भूमिजा क्लासेस, मेहनत हमारी सफलता आपकी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमने फॉर्मूले अभी पिछली क्लास में पढ़े थे पार्ट 1 और 2 में। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। ये ठीक है, क्वेश्चन मान होंगे तो हम सॉल्यूशन करना शुरू करें। तो या तो हम डायरेक्ट स्क्वायर करना शुरू करें या देखें कि ये हमें किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। तो देखें तो ऊपर एक तरीके से क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में नीचे जो भी वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अपन इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे कैसे लिख देंगे, 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर। ये कब तक लिख रहे हैं हम, जब तक अभी हम क्या है, बिगिनर हैं। जब हम हमें आने लग जाएगा तो ये स्टेप लिखने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखो सीधा a प्लस बी और a माइनस बी में लिख देंगे। सीधी इस वाली स्टेप पे आएंगे ना हम, 3.4567 प्लस 3.4533 इंटू 3.4567 माइनस 3.4533। ऐसी स्टेप लिख के और नीचे लिख देंगे क्या, 0.0034। अच्छा, ये स्टेप भी गायब करनी है तो हम अपने मन में सॉल्व करके देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर माइनस करें तो कितना मिल रहा है हमें। मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो 7 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिला, 4। 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिला, 3। 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, 3 में से 3 0, मतलब 0.334। तो डायरेक्ट हम सीधा सीधा क्या लिख सकते थे कि ये तो ये इससे कट जाएगा आपस में। देख लेते हैं कैसे कटेगा, इनको ऐड कर देते हैं। तो 7 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, एक जो यहां से आया था, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 10 और एक आया है जो 11, ठीक है। 4 4 8 और 1 9, 3 और 3 6, क्या है 6, ठीक है। और ये तो ये वाला कोष्टक सॉल्व हो गया और यहाँ क्या आया है हमारा 0.0034 डिवाइडेड बाई 0.0034। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा केवल हमारे पास 6.91। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम डायरेक्ट ये सॉल्व मन में करके देख लेते कि ये आ रहा है तो इसको काट देते और इनको ऐड करके सीधे ये आंसर एक लाइन में लिख देते। इतना सा काम होता है फॉर्मूले का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आया, तो इसमें देखते हैं हम, एक फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। दूसरा लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कौन सा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप बीच में क्या लगाए, माइनस का साइन लगाए, माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस हो जाएगा और जो माइनस का आता है वो प्लस का हो जाएगा अगर फॉर्मूला ओपन करें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या आ जाएगा 4ab। अब हम फॉर्मूला देखें, हमारा क्वेश्चन देखें तो हमारा कैसा लिखा है, फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इस क्वेश्चन को लिख के देखें तो क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a इंटू बी, ठीक है। ऐसे ही लिखा है। तो हमें पता है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 4ab और नीचे भी क्या लिखा है 4ab, मतलब ऊपर 4ab और अपॉन में भी 4ab मिल रहा है हमें। तो हम काटेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 1, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता कि एक क्वेश्चन दूसरा हमारा कैसा बन सकता है,
मान लो 50 प्लस 30 का होल स्क्वायर माइनस 50 माइनस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 इंटू 30, या फिर सीधा लिख देते 1500। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कैसा आ रहा है, 4a और b ये आएगा। ऊपर का जो सॉल्व करेंगे तो 4ab, a क्या है हमारा 50 और b क्या है 30 है, तो हम क्या करते 4 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1500, 2 जीरो से 2 जीरो काटते 15, 5 इंटू 3 15 होते हैं, आंसर आ जाता है हमारा 4। तो हमें बस केवल ये देखना है 4ab दिया है नीचे या केवल ab दिया है। 4ab दिया होगा तो आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है, और केवल ab दिया है नीचे तो आंसर आएगा हमारा हमेशा 4। बहुत सारा हमें सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, इनको अंदर से सॉल्व करते नहीं बैठ जाना है, हमें केवल ध्यान रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो डायरेक्ट क्या होता है 4ab होता है। अब नीचे उसने 4ab दिया है या a भी दिया है, अगर 4ab नीचे भी दिया है तो आंसर हो जाएगा 1 और नीचे केवल a भी दिया है तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हमारे फॉर्मूले का आउटपुट क्या है 4ab। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का प्लस वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा प्लस वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा हमारे पास, 15 प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन हमारा ऐसा आएगा। अब हमें देखना क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या तो फॉर्मेट क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, या फिर हम एक तरीका एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें आंसर 1 या 4 हो रहा था, ऐसे इसमें भी क्या आंसर 1 या 2 होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस का साइन है तो अंदर जाएगा तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ अंदर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा और माइनस माइनस बना रहेगा, मतलब ये कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। ये आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले के जैसे रख के देख लेते हैं। ठीक है, कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2a क्या है 15 स्क्वायर प्लस b क्या है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, बचा आंसर हमारा क्या 2। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन कैसा बन जाता हमारा, क्वेश्चन हमारा बन जाता कैसा कि 20 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करते, वही ऊपर वाले पूरे स्टेप का मतलब क्या है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, आंसर क्या बन जाता है हमारा 1। तो बस केवल हमें ध्यान क्या रखना है कि ये 2 नीचे दिया है या नहीं दिया है मल्टीप्लाई में। अगर दिया होगा तो आंसर आएगा हमेशा 1 और नहीं दिया होगा तो आंसर आएगा 2। ठीक है,
ये इस तरीके से हमारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली क्वेश्चन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाता है तो नॉर्मली सॉल्व कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन दोनों का और बता देता हूँ। जैसे 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैल्यू रख दो, ए की जगह पे 12 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 12, 5 की जगह पे 5। ये 12 का स्क्वायर करोगे 144, 5 का करोगे 25 और 12 5 60 गुने 120, ठीक है। 120 माइनस करोगे इसमें से तो 144 में से 120 गए तो बचते हैं हमारे पास कितने, 24 24 और 25 49 आंसर हो जाता है हमारा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इन फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं, कैसे बन के आएंगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि a माइनस बी का मान 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 65 है, तो a b का मान क्या होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमने देख a माइनस बी का मान दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दिया है और a b का पूछा है। तो हम देखते हैं कौन से फॉर्मूले में ये सब चीजें आ सकती हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में सब आ जाएगा। a माइनस बी का मान दिया है और इसको ओपन करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया और ab का मान हमें निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे सब चीजें। इस फॉर्मूले में a माइनस बी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 65, ठीक है, और माइनस 2ab लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये 65 और माइनस 2ab। बराबर के अगर बराबर के साइन के हम लेफ्ट में आते हैं या उसके राइट में जाते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं या लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो साइन जो भी होता है हमारा अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम माइनस 2ab को कहाँ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट की साइड लेके आ रहे हैं, तो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का 9 था उसको हम राइट की साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा 2ab इक्वल्स टू 65 में से 9 गए तो बचते हैं अपने पास 56, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम 2ab इक्वल्स टू 56 आया था, ab इक्वल्स टू 56 बाई 2 मतलब कितना आ गया 28, मतलब ab की वैल्यू क्या होगी हमारी 28 होगी। ये हमारा आंसर होगा। ये तो माइनस का था, वैसे ही क्वेश्चन प्लस के फॉर्मूले पे बन सकता है, ठीक है। वहां क्या दिया होगा, a प्लस बी की वैल्यू दी होगी, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया होगा, a b का मान निकाल सकते हैं, या a b का मान दिया होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। ऐसे करके हमें क्वेश्चन दिए होंगे फॉर्मूला आधारित, और ऐसे क्वेश्चन हमें ढूंढते जाना है और सॉल्व करते जाना है। मैथ्स की क्लास में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।